पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब अचल संपत्ति है। और पिता की चल संपत्ति जो धन आदि कमाया, सोना चांदी या जो कुछ भी। तो चल संपत्ति का अधिकार पिता देता है अपनी बेटी को, और अचल संपत्ति का अधिकार देता है अपने बेटे को। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता की इच्छा है कि वो कितना अपनी बेटी को, कितना अपने बेटे को देना चाहता है। पर ये बिगड़ कहां से गई बात? ये तीसरे आके बीच में बोलते हैं कि हमको इतना चाहिए। कौन? वर पक्ष वाले। विवाह में दूल्हा की तरफ से डिमांड आ जाती है कि ये दो, ये दो, इतना तो करो, इतना ये करो। वहीं पर फिर ये दहेज प्रथा खत्म हो जाती है। नहीं, चल संपत्ति पिता जितनी चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को देता है। ये सिंपल सी दहेज प्रथा है। लेकिन बोले नारद जी, मैंने क्या देखा? कन्या विक्रीणो लोभात, कन्या का विक्रय किया जाता है और दाम्पत्य जीवन को सुखी सुखी हम जिए, ऐसी भावना रखी जाती है उस विवाह से। कभी नहीं हो सकता। और मैंने क्या देखा? बोले मैंने पूछा भैया इतने शोर कहां से आ रहा है? तो किसी ने कहा मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। मैंने कहा इतने बड़े बड़े ये महल किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के खड़े हैं। बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। बोले हैं तो त्यागी, ब्रह्मचारी, मौनी, लेकिन सारे काम उल्टे हो रहे हैं सब जगह पर। बोले भैया जब मैंने ये सब देखा, मेरा हृदय तो बड़ा विदग्ध हो गया। पृथ्वी जैसी दिखाई देती है, जैसी सुनाई देती, वैसी है नहीं। लेकिन महाराज तभी मैं भ्रमण करता करता वृंदावन पहुंचा और यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। सौनकादि ऋषि बोले क्या आश्चर्य देखा नारद जी? बोले मैंने देखा कि एक युवती, परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में सर रखे दो वृद्ध लेटे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ उनकी सफेद हो गई और उसकी गोद में लेटे। मैंने उस देवी से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन हैं? तब उसने मुझे परिचय दिया। बोले मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। जय हो भक्ति महारानी, आप युवा, आपके बच्चे वृद्ध, ये कैसे हो गया? तो भक्ति महारानी कहा, देखियो भगवान, भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य इनसे कोसों की दूरी रखते हैं लोग। एक नास्तिक व्यक्ति भी जो भगवान को नहीं मानता, वह भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होने पर भगवान को एक बार तो याद कर ले, हे भगवान ये क्या किया, इतना तो उसके मन में भाव आता ही है। भक्ति तो सब करते हैं। मांस मदिरा आदि सेवन करने वाले लोग भी मंगलवार को नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। कई जगह हम जाते हैं तो हमारा जी मंगलवार को नहीं खाते हम, और शनिवार को भी नहीं खाते, बाकी दिन तो चलता। अभी नवरात्रि निकल के गई है, कई लोग नवरात्रि में बड़ा परहेज करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ऐसे रहते हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं। लेकिन जैसे ही दशहरा पूर्ण हुआ, कल से ही महाराज शुरुआत। माम शादी की दुकान वालों के विक्रय कम रहते हैं नवरात्रि के समय, और कल से वो उनकी शुरुआत। क्यों? 9 दिन में जितना व्रत किया सब तोड़ेंगे कल से। क्या फायदा उसका? भक्ति तो सब करते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाते हैं। आप खुद बताइए, मां यदि अपने बच्चों को प्रसन्न नहीं देखेगी तो क्या मां कभी प्रसन्न रह सकती है? मानव की सबसे बड़ी अशांति का कारण क्या है? लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ, लेकिन एक अशांति बनी हुई है हृदय में। क्यों? क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हो लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाए हुए हो, इसलिए अशांति है। भक्ति के पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही भाव आ जाता है, बहुत सारी नॉलेज होना ज्ञान होता है। आज जिसका मरण दिवस है, रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी, सामान्य नहीं था रावण, बहुत विशिष्ट ज्ञान था उसको। महाराज जब रावण जाकर के शंकर जी के सामने श्लोक बोलता था ना, तो शंकर जी ध्यान में बैठे होते थे, जिनके नेत्र केवल तब खुलते थे जब नारायण सामने हो।
लेकिन रावण जब से शंकर जी का शिष्य हुआ, जब जब रावण शंकर जी के सामने जाता, शंकर जी के नेत्र खुल जाते थे। क्यों? क्योंकि रावण ऐसी स्तुति गाता था कि शंकर जी को नेत्र खोल के देखना पड़ता था उसको। रावण की स्तुति की विशेषता ये रहती थी कि डमरू के डमडम नाद से भी तीव्र उसके स्वर निकलते थे मुख से। एक श्लोक है, अब ये नहीं पता कहां का है, पर मेरे गुरुदेव ने मुझको याद कराया। रावण महादेव के सामने जाके बोलता था, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग खुखांग ख्वांग खुखांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। कंठ के सारे स्वर हिल जाते थे, जीव दुल्लर तिल्लर हो जाती थी रावण के श्लोकों में। तो ज्ञान की कमी नहीं थी रावण के पास में। ज्ञान आने के बाद यदि विवाद करने की इच्छा हो तो समझना अभी ज्ञान आया नहीं। कई लोगों को मैंने देखा बहुत ज्ञान हो जाने के बाद विवाद करते हैं। ज्ञान के बाद संवाद होता है, विवाद नहीं। ज्ञान, ज्ञान की यदि डेफिनेशन आप हमसे पूछें तो क्या है? विवेक। और विवेक किसे कहते हैं? सद और असत की पहचान, इसको ही ज्ञान कहते हैं। छोटा बालक, उसको 100 रुपए की नोट दो, क्या करेगा? फाड़ देगा। लेकिन वही धीरे धीरे बड़ा हो जाए, जब 100 का मूल्य उसको पता चल जाता है तो क्या करता है? 100 किसी ने दिया तो जेब में रख लेगा या मां को दे देगा, गुल्लक में डाल देगा। यही है ज्ञान, विवेक। जीवन में होने वाली हर स्थिति का किस प्रकार प्रयोग और किस निर्णय से उसको समाधिस्थ करना है, यह ज्ञान कहलाता है। बहुत पोथियों की नॉलेज होना यह ज्ञान नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उन स्थितियों में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बचना है, किस प्रकार से वहां से निकलना है, यह ज्ञान है। यह भक्ति का प्रथम पुत्र है। और बंधुओं, यह विवेक रूपी ज्ञान केवल और केवल एक ही जगह प्राप्त हो सकता है आपको। कहां? सत्संग में। भगवत आराधना करने वाले, भगवत भजन करने वाले, भगवत चिंतन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन गहन करने वाले दीनता से जब भाव युक्त होकर, भक्ति युक्त होकर प्रवचन करेंगे, तभी एक ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। महाराज, बल की पराकाष्ठा यदि देखो तो कौरवों में लाख गुना ज्यादा थी पांडवों से, लेकिन अर्जुन के पास कृष्ण है। कृष्ण मतलब भक्ति, कृष्ण मतलब प्रेम, कृष्ण मतलब भाव, कृष्ण मतलब इन सबसे युक्त ज्ञान। कौरवों के पास ज्ञानी नहीं है क्या? बड़े बड़े ज्ञानी है, कृपाचार्य ज्ञानी है, भीष्म पितामह ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन अर्जुन के पास प्रेमी ज्ञानी भाव युक्त कृष्ण है, इसलिए अर्जुन जीत गया, इतना बल ना होने के बाद भी। इसलिए ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक होना, सद असत की पहचान होना, और वो केवल और केवल सत्संग में ही मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक। रावण ज्ञानी बहुत था लेकिन विवेकी नहीं था। विवेकी बनना है। ये ज्ञान जब हृदय में आएगा विवेक युक्त, तब हमारी भक्ति करने में हमको संतुष्टि होगी, हमें संतोष होगा। फिर अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, सदा चेहरे पर एक प्रसन्नता बनी रहेगी। क्यों? भक्ति का पुत्र पास है ज्ञान, विवेक युक्त ज्ञान, तो भक्ति प्रसन्न रहेगी। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। अब वैराग्य की परिभाषा क्या है? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सब छोड़ छाड़ चढ़ के वन में चले जाओ, ये वैराग्य। वैराग्य नहीं है, श्रेष्ठ वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो है, लेकिन श्रेष्ठ वैराग्य क्या है? वस्तु का त्याग नहीं करना है, वस्तु में जो हमारी भोग स्थिति है उसका त्याग, ये वैराग्य। मैं तो ब्रह्मचारी हूं भैया। व्यक्ति दो स्थिति में ब्रह्मचारी बनता है।
पहली स्थिति, ऑफर्स तो बहुत आए थे ब्याह के, लेकिन किया ही नहीं ब्याह, तो क्या बन गए? ब्रह्मचारी। लेकिन एक स्थिति क्या है? बोले ऑफर्स भेजे तो बहुत थे, लेकिन स्वीकार किसी ने किया नहीं। उम्र हो गई 40 की, 45 की, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई प्रसन्न ही नहीं हुआ। भैया 45 के हो गए, अब क्या करोगे भैया? कोई तुमको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। एक काम करो, हमारे नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दो। अब क्या करें, इतनी उम्र हो गई, कोई ब्याह ही नहीं कर रहा, तो ब्रह्मचारी ही सही। हम ब्रह्मचारी श्रेष्ठ कौन? वस्तु की प्राप्ति हो रही है लेकिन फिर भी उसको स्वीकार ना करे, यह श्रेष्ठ वैरागी है। प्रयास बहुत करे लेकिन फिर भी वस्तु प्राप्त ना हो, तब उसका त्याग कर दे, यह वैरागी श्रेष्ठ नहीं है। आप सोमवार का व्रत करते हो, मंगलवार का व्रत करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, तो व्रत वाले दिन क्या करते हो? रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, फलाहार करते हो। लेकिन यदि घर का कोई और व्यक्ति रोटी चावल दाल खा रहा हो, तो उसके खाने से आपकी जीभ में पानी आ रहा है, तो आपका व्रत श्रेष्ठ नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? वो स्थिति आपके मन को विचलित ना करे, मन से उसकी स्थिति का त्याग, ये वैराग्य है। 56 भोग सामने रखे हूं, फिर भी मेरी जीभ में पानी ना आवे, मेरी स्थिति उनके प्रति आकृष्ट ना हो, इसलिए मैं वैरागी। तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु में जो इच्छा प्रकट होती है उस इच्छा का त्याग वैराग्य है। और यह भक्ति का दूसरा बेटा है, वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों इस रूप में सत्संग से ही आ सकते हैं। संसार जनन्य भाव से ये स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए भक्ति महारानी तो युवा है, क्योंकि सब भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, क्योंकि कोई ज्ञान और वैराग्य को पाना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, श्रेष्ठ रूप में उनको स्वीकार नहीं करता। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मेरे पुत्रों को युवा कीजिए, ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, कैसे भी कलयुग में कोई क्रिया कीजिए जिससे मेरे पुत्र युवा हो जाएं। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित ही कोई ना कोई उपाय तुम्हारे पुत्रों की श्रेष्ठता के लिए करूंगा। तब नारद जी महाराज गीता का पाठ सुनाते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, तो जितनी देर पाठ होता है उतनी देर तो दोनों पुत्र युवान हो जाते हैं, लेकिन पाठ पूरा होते ही दोनों फिर वृद्ध हो जाते हैं। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज्ञा करो, कैसे ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे? तब भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, सत्कर्म करो। तब नारद जी समझ गए, बोले सत्कर्म, कुछ विशिष्ट कर्म करना है। तब नारद जी बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मिले और सनत कुमारों को ये वृत्तांत सुनाते हुए कहा, भगवान अब मुझे ये बताइए सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हों। तब सनत कुमारों ने सत्कर्म बताया। हे नारद जी, सत्कर्म है तो बहुत, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवी। हे नारद जी, आप भागवत की कथा कराओ, उससे क्या होगा? सुनने वालों के हृदय में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो दोनों वृद्ध हो गए हैं, वे दोनों पुनश्च युवान हो जाएंगे। और जैसे ही ज्ञान वैराग्य युवान होंगे तो भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। अभी हमारे आपके चित्त में बंधुओं भक्ति तो है, लेकिन प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र वृद्ध हैं। कथा सुनने के बाद जब वे दोनों युवान हो जाएंगे, भक्ति प्रसन्न होगी। हर क्रिया, हर स्थिति, हर परिस्थिति हमको प्रसन्न रखेगी। विभीषण लंका में रहता था तो भी प्रसन्न था, भाई ने लात मार के भगा दिया तो भी प्रसन्न थे। क्यों? सत्संग था जीवन। हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य को युवान करने का एक ही उपाय है, भागवत की कथा। तब यहां पर नारद जी ने एक प्रश्न किया, बोले महाराज मैंने ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, उससे कुछ कोई लाभ नहीं हुआ और आप कह रहे हो भागवत से हो जाएगा। क्या भागवत वेद वेदांत उपनिषदों से भी बड़ी है? तब नारद जी को इतना सुंदर सटीक उत्तर दिया सनत कुमारों ने। सनत कुमार बोले, भैया
यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्भावम देवानां सर्वधन्मनां। हे नारद जी, दूध में घी होता है, पर दूध से दिया नहीं जलता। दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, बिलो करके छाछ अलग करनी पड़ती है, मक्खन अलग करना पड़ता है, फिर मक्खन को पकाना पड़ता है, तब जाकर के घी का निर्माण होता है, तब घी से दिया जलता है। ठीक वैसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद दूध के समान हैं, और उन दूध की पूरी प्रोसेस करके उसका जो घी है वो श्रीमद् भागवत है। ये वेदों से ही उत्पन्न हुआ है, तो आप वेदों को भी निरर्थक नहीं बता सकते, लेकिन जब प्रकाश की बात आती है तो प्रकाश तो घी से ही होगा, दूध से नहीं होगा। जितने भी लोग बैठे हैं श्रोताओं के रूप में, इन सबके हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो वेद दूर नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो आपको घी ही लगाना पड़ेगा दिए में, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। ठीक वैसे ही जो काम वेद नहीं कर पाए वो काम भागवत करेगी, क्योंकि वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। आपने यदि सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक सुन लिया तो निश्चित इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आपने चारों वेद सुन लिए। चारों वेदों का समन्वय श्रीमद् भागवत में है, 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत में है। पूरे विश्व में जितने भी पुराण ग्रंथ आदि हैं, सबका थोड़ा थोड़ा रस आपको सब में भागवत में मिल जाएगा, सब कुछ। जैसे कहा जाता है समुद्र की एक बूंद भी यदि आप मुख पे ले लो तो 3000 से भी अधिक नदियों का जल आपके मुख में चला जाएगा। शहद की एक बूंद भी यदि आप अपने मुख में ले लो तो मधुमक्खी हर जगह से रस ले जाती है, तब जाके शहद बनाती है। मधुनि लिल्यु रशेष रस, मधु जो होता है वो मधुमक्खी हर जगह से रस ले जाती है, गंदगी से भी ले जाती है, अच्छे पुष्पों से भी ले जाती है, घास फूस से भी ले जाती है, कीचड़ से भी ले जाती है, सब जगह से रस निकाल करके मधु बनाती है। तो मधु यदि मुख पे आ गया तो संपूर्ण विश्व का रस आपके पास है। ठीक वैसे ही यदि भागवत आपने सुन ली तो समस्त वेद, पुराण, उपनिषद आदि जितने भी हैं हिंदू, वैदिक, सनातन धर्म में, सबका सार आपने सुन लिया। भागवत में सब है। इसलिए नारद जी चिंता मत करो, भागवत की कथा सुनाओ। तब नारद जी का चित्त थोड़ा शांत हुआ। नारद जी बोले भागवत की कथा करेगा कौन और कराई कैसे जाती है, उसका कोई नियम तो हमें बताओ। तब नियम कुछ बताए गए। बोले एक सुंदर व्यास मंच बनाओ, उस पर व्यास जी को बैठाओ, व्यास जी का बिल्कुल विष्णु रूप मान करके सम्मान करो। कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा पूछो। फिर यहां पर कुछ व्रत बताए, सुनने वालों को फलाहारी होना चाहिए। लेकिन भैया आजकल की एक बात कहें, 5 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। कोई व्रत मत करो, बढ़िया सोफा पे बैठो, आराम से आनंद से पानी भी पीते रहो, बीच बीच में थोड़ी इच्छा हो जाए करे तो कीर्तन भी किया करो, लेकिन कथा सुनो। नियम तो बड़े हैं कि एक समय फलाहार करके कथा सुननी चाहिए, लेकिन एक समय नहीं कर सकते तो 2 समय करो, 2 समय नहीं हो सकता 3 समय करो, और कुछ भी नहीं हो सकता 5 बार भोजन करो दिन में, लेकिन कथा सुनो। सुनने से लाभ होगा। ऐसे नियम बताए गए। तब नारद जी ने कहा भगवान ये कथा कहां करानी चाहिए? बोले भैया कथा के लिए कोई स्थान नहीं, कथा जहां होती है सारे तीर्थ अपने आप वहां आ जाते हैं, अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। वो जगह कैसी भी हो, परंतु वहां भागवत की कथा होते ही वो अत्यंत पवित्र, गंगा के समान परम पवित्र पुण्य तीर्थ जैसी वो स्थिति हो जाती है, वो स्थान हो जाता है। इसलिए कथा कहीं भी कराओ, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार पूछने पर सनक आदि ऋषियों ने बताया, बोले जब तुम बद्रीनाथ से नीचे जाओगे तो हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा, जिसको आजकल हम ऋषिकेश कहते हैं। बोले वहां भागवत की कथा कराओ और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों को आमंत्रित करो। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों की वृद्धता नष्ट हो जाएगी। भागवत की कथा कौन करेगा? सनत कुमार बोले अब व्यास जी आप खुद ही ढूंढ लो। नारद जी बोले जब सब कुछ आपने बता दिया तो कथा भी आप ही सुना दो, चलो भगवान। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रथम व्यास के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान हुए और सामने हजारों की तादाद में ऋषि, महामुनि, वैदज्ञ सब लोग पधारे। भागवत में तो वर्णन है देवता भी आए, एक जगह तो वर्णन है पर्वत पहाड़ भी आए। पहले पहाड़ों के भी पंख होते थे, इसलिए पर्वत पहाड़ भी आए, नदियां भी रूप धारण करके आई कथा सुनने के लिए।
लेकिन उस कथा में जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया तो क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने जैसी कथा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही तीनों युवा हो गए। भक्ति महारानी अपने पुत्र युवा देखते ही नाचने लगी। इसका अर्थ क्या है बंधु? आप कथा सुनना जैसे जैसे प्रारंभ करेंगे, जैसे जैसे आप कथा के प्रति अग्रसित होंगे, आपके भीतर ये तीनों हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। बंधुओं, ज्ञान कभी देना नहीं पड़ता, ज्ञान सबके पास होता है, बस उस ज्ञान को प्रकाशित करना पड़ता है। जैसे कांच पर मिट्टी लग जाए तो पोंछ दो, अपना प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ज्ञान भी एक मणि है, सबके पास है, बस एक वक्ता सत्संग आदि ये सब करने से उसको पोंछ दिया जाता है जो दूषित हो गई है, और वो प्रकाशित हो जाती है। कथा आप अभी सुन रहे हैं, अभी तो पहला दिन है, अभी तो आज परिचय का दिन है, मैं आपको पहचानना हूं। अधिकतर क्या होता है, हमारी जहां कहीं भी कथा होती है ना, वहां हमारी ऑलरेडी पहले से कथा सुनने वाले लोग बहुत आ जाते हैं, परंतु ये कथा थोड़ी गोपनीय है, थोड़ी अंतरंग है, इसलिए यहां सब नए लोग हैं। तो परिचय वाला अभी चल रहा है, अभी तो मैं आपको पहचानना हूं कि उबासी कब लेते हैं, इनको नींद कब आती है, ये पानी कब पी रहे हैं, ये किस चीज पर इनका ध्यान ज्यादा जा रहा है, इनके विचारों में क्या चल रहा है। अभी प्रथम दिन में ये भाव है, पर अगर ये कहीं खुले मैदान में होती, कहीं बाहर होती, अहमदाबाद की इतनी पब्लिक आती, रसिक सब भर जाता यहाँ पर, तो फिर वो क्वालिटी ऑफ लिसनर्स की वजह से वैसी कथा होती है। तो अभी तो परिचय वाली कथा चल रही है, परंतु धीरे धीरे जैसे आप कथा में आगे बढ़ेंगे तो भक्ति भी पुष्ट होगी, ज्ञान भी पुष्ट होगा, वैराग्य भी पुष्ट होगा, तीनों आपके पुष्ट होने लग जाएंगे। मानो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बात पहले नहीं पता थी, अब धीरे धीरे पता लग रही है। यही होता है भागवत में, और वही चीजें आपको प्रसन्न करने लग जाती हैं, आपके चित्त में आनंद को वर्धित करने लग जाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कथा में आते ही पुनश्च युवान हो गए। बंधुओं देखो, 7 दिन में भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा तो हो जाएंगे आपके, 7 दिन बाद हम तो चले जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? वो सदा युवा बने रहें, उसके लिए क्रियाएं आपको करनी है। मतलब पौधा तो हमने लगा दिया आपके घर में, अब उसको पानी देना, सूर्य का प्रकाश देना, समय समय पर उसका ध्यान रखना, ये काम आपका। तो भक्ति का बीज तो अभी 7 दिन में हम बो देंगे, लेकिन उस बीज को वृक्ष आपको बनाना है। तो दायित्व 7 दिन में आप छुट्टी पालोगे ऐसा मत सोच लेना, 7 दिन में हम तो मुक्त हो जाने वाले, ना ना ना, ये तो लंबी यात्रा है, शमशान तक चलेगी, अंतिम श्वास तक चलेगी। तो अभी जो ये आपकी क्लास चल रही है 7 दिन की, ये भी एक प्रकार से एक एक्स्ट्रा, जैसे हम एग्जाम से पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं ना अपने एग्जामिनेशंस के लिए, ऐसी लाइफ भी एक एग्जाम है बंधुओं। उस लाइफ रूपी एग्जामिनेशन की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ये 8 दिन की स्पेशल क्लास है। तो केवल 7 दिन में छुट्टी नहीं मिलनी है, ये उसके बाद भी चलने वाली है, एंड तक आपको लाभ मिलेगा। कई बार कई बातें ऐसी कथा की होंगी, वो जब स्थिति बनेगी ना तब आपको लगेगा हाँ, यहां पर वो बात लागू हो सकती है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवान होते हैं कथा में। जैसे तीनों युवा हुए, महाराज सब कीर्तन करने लगे, उर्दबाहु हो गए, नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे, और सब आनंदित होकर के गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो,
बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मन मन में गाने से काम नहीं चलेगा। सुनो, देखो एक बात आपको बताएं, ये जो कथा की पद्धति है ना, ये नारद पद्धति है। ये दो पद्धतियां होती हैं कथा, एक होती है व्यास पद्धति और एक होती है नारद पद्धति। व्यास पद्धति में 24 घंटे कथा चलती है, 7 दिन तक, ना सोना ना खाना पीना, बस सुनते रहो कथा। नारद पद्धति में सीमित समय के लिए कथा होती है, बीच में कीर्तन भी होता है, भाव भी होता है, नृत्य भी होता है, तो उसमें गाना पड़ता है। और गाना ऐसे नहीं मनी मन में, थोड़ा ऊंचे स्वर में गाओ, थोड़ा भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मेरो द्वारिका रमण हरि गोविंद बोलो। द्वारिका रमण हरि गोविंद आओ। बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद